बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पहली मरतबा ऐसा मामला हुआ है कि शाहरुख को लिटरली लग रहा है कि अब उनका भारत के अंदर रहना बड़ा मुश्किल हो चुका है। आप जानते हैं कि उनकी पठान फिल्म को लेकर इस वक्त जो मामला हुआ है, वो इतने जैसे ट्रेलर उसका रिलीज हुआ है बेशरम रंग का, उसके बाद से अब तक हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि सोशल मीडिया पर तो कैंपेन चली है, लेकिन अब उसमें हुकूमतें कूद पड़ी हैं। मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आपने ये जो ज़ाफ़रानी कलर का दीपिका को लिबास बिकिनी पहनाकर, ज़ेर जामा पहनाकर आपने गाना शूट किया है, आप इसको निकाल दें और इसके बोल भी चेंज कर दें। अदरवाइज फिर हम आपको बताएंगे कि हमने आपको फिल्म रिलीज करने देनी है या नहीं, यानी मध्य प्रदेश में। अब आप सोचिए कि शाहरुख की इस वक्त हो चुकी है बस, यानी उनका मूड शदीद ख़राब है कि आज उन्होंने ओपनली आकर कहा है कि काफ़ी अरसे के बाद हम इकट्ठे हुए एक जगह पर, कोरोना के बाद लाइफ नॉर्मल हो गई है। यानी ये उन्होंने कहा जो मर्जी कोई कहता रहे, हमने पॉजिटिव रहना है। मेरे बारे में या जो भी फिल्में या किसी के बारे में जो कुछ करता रहे, हम सब ने पॉजिटिव रहकर इनको जवाब देना। अब आज असल में उन्होंने ये पैगाम दिया था मोदी सरकार को, और अब वो खुलकर खेलने के मूड में आ गए हैं, क्योंकि पहले उनके बच्चे को गलत बीजेपी की तरफ से फंसाया गया और अब ये मामला, अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक मजहबी रंग इख्तियार कर चुका है। अब आप बताइए, एक गाना था अक्षय कुमार का टिप टिप बरसा पानी, जो बाद में हालिया रिमिक्स करके कतरीना के साथ भी रिलीज किया। अगर आप उसमें रवीना टंडन को देखें तो आपको रवीना टंडन बिल्कुल उसमें वही जाफरानी कलर का लिबास पहनते हुए नजर आती है, और उसके साथ अक्षय कुमार। लेकिन तब किसी ने नहीं कहा कि ये हिंदुओं के मजहब का कलर है या फलाना है कुछ है। उससे पहले शाहरुख की फिल्म आई थी, उसमें भी उन्होंने एक जाफरानी कलर काजल के साथ पहना हुआ था, उसमें भी किसी ने बात नहीं की है। तो माजी में चीजें चलती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने शाहरुख को टिकने नहीं देना, चाहे यशराज फिल्म में इस पर जितना मर्जी पैसा लगाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम असल में दीपिका से है और शाहरुख दोनों से है। सूरत हाल ये है कि दीपिका ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि वो चाहती हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, क्योंकि उनको यूथ फॉलो करती है। अब असल में ये क्यों सारे चाहते हैं कांग्रेस बने? देखिए, इनकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बड़ी आगे चली गई है, चाहे वो हर लिहाज से हो, फहाशी में हो, कुछ भी हो। अब वो रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। इवन कि वो फिल्मों के अंदर भी मजहब की कोई चीज़ ऐसी दिखाते नहीं है, तो उनकी लाइफ में भी मजहब नहीं है। अब मामला कुछ इस तरह से सामने आया है कि इस वक्त दीपिका ने हालिया जो दिल्ली के अंदर, याद कीजिए 2020 के अंदर जो बड़ा एहतजाज हुआ था जामिया का, और इसको इन्होंने नाम दिया था टुकड़े टुकड़े गैंग, जिस पर मीडिया ने कैंपेन चलाई तो पूरी दुनिया खड़ी हो गई, हंगामे हो गए थे दिल्ली में। दीपिका वहां पर पहुंच गई थी, और आप याद कीजिए आसिफ गफूर ने उस वक्त ट्वीट भी कर दी थी, जो बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दी, उस पर भी हंगामा मचा। तो दीपिका जब पहुंची वहां पर मुसलमानों के लिए, तो उसके बाद से अब तक की लड़ाई शुरू हो गई। उनकी छपक से लेकर बहुत सारी जो फिल्में हैं उसका बायकॉट किया गया और वो फेल हुई हैं। आप ये मर्जी कहते रहे जो मर्जी के, जी वो उनकी फिल्मों का बायकॉट होता, फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपरली फर्क पड़ता है, कैसे हो सकता है? लेकिन सवाल ये है, कनाडा के अदाकार यानी अक्षय कुमार वैसे तो अपने आप को कहते हैं इंडियन, लेकिन सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी जो इंडियन सिटीजनशिप है उसको गिव अप किया है। इंडिया के अंदर आप डुअल नेशनल नहीं रह सकते, या तो आपने इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है या आप कोई और रखेंगे। तो इस सूरत हाल में उन्होंने इंडिया की नेशनैलिटी को सरेंडर किया और कनाडा की नेशनैलिटी ली। अब वो असल में कनाडा के अदाकार है, तो उनकी मुहिब वतनी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा कि तुमने जाफरानी कलर वाले में डांस करवाया, पहना, ये वो। दीपिका के खिलाफ उन्होंने जाना है क्योंकि वो पसंद नहीं करते। अब इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो राहुल गांधी इनको क्यों फॉलो करती? क्योंकि वो है सेकुलर, वो मजहब को इसको फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है भाई, मजहब इंडिविजुअल है। ये कहते हैं कि नहीं, हमने ये काम नहीं छोड़ना। अब इस सूरत हाल के अंदर इनकी एक प्राज्ञा है, वो जाफरानी कलर पहनती है, लेकिन उनके ऊपर पूरा केस हुआ है और वो नॉमिनेट हो गई थी, और उसके बाद साबित हो गया कि उन्होंने धमाके के अंदर उनका किरदार है। तो अगर जाफरानी कलर का मामला है तो इसका मतलब है कि आप वहां पर एक्यूज है। यहां जो सूरत हाल पैदा हुई है, देखिए बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल जमीन बोस हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कोई भी आप ऐसा काम करते हैं उस पर वो कोई ना कोई कीड़े निकालते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अब आप देख ले तो PK2 फिल्म नहीं बन सकती, उसका स्क्रिप्ट तैयार था लेकिन नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसमें आपने हर फिल्म में कोई ना कोई चीज निकाली है। पूरी फिल्म के अंदर आपको एक चीज मिली है, और वो मिली है कि दीपिका ने जाफरानी कलर पहना। और भाई इसकी कोई उजारादारी है, कल को आप कोई ग्रीन पहन लो तो आप कहेंगे क्या मुसलमानों का कलर है?
आप कोई ब्लैक पहन ले तो आप कहेंगे सो का कलर, आप व्हाइट पहन ले तो आप कहेंगे क्या किसी और मजहब का कलर है। यानी मजहब के ऊपर भी किसी की उजारादारी। असल में ये मामला शुरू हुआ था एक ट्वीट से। एक बंदर है जो इंतहा पसंद हिंदू है, उसने ये बात कह दी कि जिसे जाफरानी कलर पहना है। आई गई बात हो गई, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने उसको कैश कर लिया और उनको चाहिए था कोई मौका उनको मिल नहीं रहा था। हम शाहरुख के खिलाफ कैसे जाए। अब शाहरुख खुलकर सामने आ गया, उसके बेटे को बसाया। अब वो क्लियरली कह रहा है कि इनको बोलने। तो उसने कहा कि सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया से मामला शुरू हुआ, उसने कहा सोशल मीडिया पर इतनी नेगेटिविटी है कि ये दुनिया में जितनी नफरत है सारी सोशल मीडिया पे आ जाती है। तो उसने कहा ये जो मर्जी करते रहे, हमने पॉजिटिव रहना। यानी असल में शाहरुख ने जब ये गुफ्तगू की तो उनके लहजे में गुस्सा था। पैगाम वो दे रहे थे मोदी को कि तुम ये जो मर्जी करते फिरो, ये जो मामला है मैं इसमें साबित कदम रहूंगा। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के अंदर होता यूँ है कि बहुत सारा पैसा जो होता है वो अंडरवर्ल्ड का फिल्मों में लगा होता है। इन्होंने हराम की कमाई की होती है, वही पैसा वो फिल्मों में लगा देते हैं। अब पिछले काफ़ी अरसे से कोई स्क्रिप्ट उनको मिल नहीं रही। हर दफ़ा कोई स्क्रिप्ट आता है उसमें कोई ना कोई चेंज आता है, वो फिल्म बनाते हैं। फिल्म 200-300 करोड़ की भी अगर जाकर चलती है, बड़े बड़े अदाकारों जिस तरह सलमान खान की फिल्म, आप सोचिए डिस्ट्रीब्यूटर 250 करोड़ तक उसको जाकर बिकती है। सलमान खान एक फिल्म बनाते हैं, उस फिल्म की कॉस्ट आती है 100 करोड़, डिस्ट्रीब्यूटर को वो बेचते हैं 250 करोड़ की। अब 300-350 करोड़ कमाई की फिल्म हो तो फिर जाकर ही कोई काम होगा। एक तो इनके स्क्रिप्ट पिटे हुए हैं, वो सारे कॉपी करते थे। दूसरा, हर स्क्रिप्ट के अंदर कोई चेंज इनको करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिल्म इनकी फ्लॉप हो जाती है। अब बड़ी बड़ी फिल्में ये रिलीज नहीं कर पाते। वो कहते हैं नहीं जी ये मवाद खड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बवाल मचा देंगे। अब इस सूरत हाल में उनकी इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन जा रही है। हाँ, किसी ने कोई गुफ्तगू कर दी, कोई डायलॉग बोल दिया, पूरी कैंपेन चल जाती है और उसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री का पूरी तरह बायकॉट हो रहा है। इसीलिए वहां की इंडस्ट्री का जनाजा निकला। बिजनेसमैन पैसा लगाने को तैयार नहीं, बॉलीवुड अच्छी फिल्में प्रोड्यूस करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना किसी चीज को आपने पकड़ना। आप देख लें इस पूरी फिल्म के अंदर उन्होंने क्या पकड़ा है कि दीपिका ने जो बिकनी पहनी हुई है वो जाफरानी कलर की है, लिहाजा ये हमारा कलर है, हमने इसको छोड़ना नहीं है। यानी ये अजीबोगरीब मेंटालिटी है जिसका किसी को समझ ही नहीं आ रही कि भाई ये क्या काम है। अब शाहरुख की सूरत हाल के अंदर अभी तक वो चुप है। उनके लॉयर ने सख्ती से मना किया था। जब पठान फिल्म की उस वक्त शूटिंग जारी थी, दुबई से लेकर इटली से लेकर यूरोप हर जगह पर, स्पेन में भी इवन के हो रही थी, तो उनके वकील ने कहा था जो मर्जी हो जाए, आपने अगर ये केस जीतना है तो आपने किसी सूरत आपने मीडिया से बात नहीं करनी। आप याद कीजिए उसके बाद नवाब मलिक उठे थे। नवाब मलिक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के अंदर वजीर है, उन्होंने सारी मदद की शाहरुख की, सारे एविडेंस वो लेकर आए। बाद में पता चला उनका बेटा बेगुनाह था, लेकिन उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि उनको पता कि आप कोई बयान देंगे पूरा मीडिया आपके खिलाफ हो जाएगा। मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। अब पूरे मीडिया पर डिबेट हो रही है कि वो जाफरानी कलर पहने, यानी वो असल में उन्होंने उसकी फिल्म खत्म करनी है। उन्होंने कहा कि कैरियर इसका खत्म करें, इसको फारिग करें, ये मुल्क छोड़कर जाए। वो ऑलरेडी कह रहे हैं। अब शाहरुख के लिए इतना मसला पैदा हो गया है कि दुनिया में आप इंडिया के किसी भी आइकन के हवाले से दुनिया में चल जाए, उसे पूछे इंडिया को किस लिहाज से जाना जाता है, आपको कहेंगे शाहरुख। ये वाहिद वो बंदा है जिसको पूरी दुनिया जानती है। इवन के अरब वर्ल्ड के अंदर इसकी फिल्में डब होकर वहां पर चलती हैं। तो अब ये जो सूरत हाल है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खतरनाक है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।